बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाएंगे नए तरीके की मूंग दाल की मसाला वड़ियाँ। इन्हें मूंग दाल की मंगोड़ियाँ भी कहते हैं। साइज में ये मोतियों की तरह छोटी छोटी, जो दिखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। गर्मियों के दिनों में एक बार बनाएं और पूरा साल स्टोर करके रख लेंगे तो ये खराब नहीं होंगी। अगर घर में बाय चांस कभी सब्जी दाल ना भी हो तो फिर बस जल्दी से वड़ियाँ निकालें और 5 मिनट में सब्जी तैयार कर लें। तो चलिए ये बहुत ही मजेदार सी नए तरीके की मूंग दाल की वड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो धुली हुई मूंग की दाल ले ली है। दाल को हमने पहले अच्छे तरीके से चुन लेना है ताकि कोई कंकर या कोई पत्थर वगैरह हो तो उसको हमने अच्छे तरीके से निकाल लेना है। तो इसको मैं बोल के अंदर ट्रांसफर कर लूंगी। यहाँ पर दाल को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। दाल को हमने उतनी देर वॉश करना है कि ये जो पानी है ना, क्लाउडी सा गंदा सा, ये साफ सुथरा हो जाए। अब दाल को हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसको साफ कर लिया और अब हमने इसको भिगोकर तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। अब दाल को भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब दाल अच्छी तरह फूल चुकी है और ये साइज से भी कितनी ज़्यादा हो गई है। इस तरह अगर हम नाखून से इसको तोड़ते हैं ना तो देखें ये कितनी आसानी से टूट रही है। बस अब हमने दाल में से ये सारा पानी निकाल लेना है। दाल का पानी निकाल कर तो हमने इस तरह सिव के अंदर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। गर्मियों के दिन है तो हमें ओवरनाइट इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर दाल में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। आप मूंग दाल की वड़ियाँ छिलके वाली दाल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको दाल को भिगोने के बाद रगड़ रगड़ कर छिलकों को उतारना होगा। फिर बाद में आपने उसको ग्राइंड करना है। जब दाल में से सारा पानी ड्रेन हम कर लें तो फिर यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया। आप ब्लेंडिंग जग भी ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम दाल इसके अंदर ऐड कर लेंगे और हम इसको बगैर पानी डाले हुए ग्राइंड करेंगे। अगर आपको लगे कि ग्राइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो फिर आपने 1 टेबल स्पून जितना पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे बड़ियों के अंदर पानी भर जाएगा और फिर उनको ड्राई करने में भी बहुत टाइम लगेगा। जब हमने ग्राइंड कर लेना है, माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छे तरीके से ये पिस चुकी है। थोड़ी सी ये ना दानेदार सी होती है, बिल्कुल ये स्मूथ पेस्ट नहीं हमने बनानी। बस अब हम इसको बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब मैंने इसको ग्राइंड किया ना तो मुझे 1 टेबल स्पून पानी भी शामिल करना पड़ा। बस इसी के अंदर हमने बकाया दाल डालकर भी ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने दूसरी दफ़ा भी ग्राइंड कर ली है क्योंकि जो मेरे पास ये ब्लेंडिंग जग है ये ज़रा छोटा है तो मुझे तकरीबन ये 3 दफ़ा करके ना ग्राइंड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर के अंदर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, उसके अंदर भी ये आसानी से हो जाएगी। थोड़ा लेकिन टाइम ज़रूर उसमें ज़्यादा लगेगा। अब सारी दाल हमने ग्राइंड कर ली है। हर दफ़ा जब मैं ग्राइंड कर रही थी ना तो मैं 1 टेबल स्पून के जितना ना पानी ऐड कर लेती थी। अब इस दाल के मिक्सचर के अंदर कुछ और चीज़ें हमने ऐड करनी है, जिनमें यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ले ली हैं और ये 2 टुकड़े मैंने इंच इंच के अदरक के ले लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को भी हमने ग्राइंड कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों को और जिंजर को ग्राइंड कर लिया, इनको हमने शामिल कर लेना है। आप चाहें तो आप इन दोनों चीज़ों को ना दाल के अंदर डालकर साथ ही ग्राइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हींग। ये हमने डाल लेनी है 1/4 टीस्पून। अब हींग डालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। क्योंकि ये हम स्पाइसी वड़ी बना रहे हैं तो इसके अंदर थोड़े से हमने मसाले ज़रूर ऐड करने हैं, लेकिन एक चीज़ हम इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, वो है सॉल्ट यानी कि नमक। नमक अगर हम ऐड कर लेंगे ना वड़ियों के अंदर तो वड़ियाँ पानी छोड़ देंगी। और दूसरी बात ये कि जब हम उनको ड्राई करेंगे ना तो ड्राई होने में भी फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी। सॉल्ट हम जब हम वड़ियाँ पकाएंगे ना, इनका सालन बनाएंगे, तब हम ऐड करेंगे। अब हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह हमने थोड़ा सा फेंट लेना है ताकि मिक्सचर के अंदर थोड़ी सी एयर भर जाए और ये लाइट हो जाए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर हरा थोड़ा सा धनिया भी काट कर ऐड कर सकते हैं।
लेकिन वो ना जब बड़ियाँ ड्राई हो जाती हैं तो वो काला सा दिखता है, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगी। मिक्स करने के दरमियान ही मुझे याद आया कि एक चीज़ डालना तो हम भूल ही गए, वो है साबुत ज़ीरा। ये हमने ऐड कर लेना है हाफ टी स्पून। क्वार्टर टी स्पून हमने हल्दी भी शामिल कर लेनी है, ताकि वड़ियों का कलर थोड़ा सा ना येलो सा नज़र आए। हल्दी डालने से ना वड़ियों को फफूंदी भी नहीं लगती, ख़राब नहीं होती ये। आप इन वड़ियों को एक बार बनाकर पूरा 1 साल भी रखेंगे ना, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगी। गर्मियों के दिनों में अगर दाल सब्जी ना भी घर में हो तो जल्दी से ये वड़ियाँ निकालें और मज़ेदार सा सालन तैयार कर लें। आप इनको पुलाव के अंदर भी डालेंगे ना तो यकीन माने मज़ा आ जाएगा खाकर। बस अब हमने इसको 2 मिनट के लिए ना अच्छे तरीके से फेंट लिया है। इसका जो लिक्विड है ना ये अब फ्लफी सा नज़र आ रहा है, लाइट वेट हो गया है। तो बस अब ये रेडी है। पहले हम इसको थोड़ा सा साइड पर रखते हैं। वड़ियों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया है। आप चाहें तो आप बड़ी सारी कोई प्लेट ले लें या फिर ट्रे भी ले सकते हैं। हल्का सा हमने कुकिंग ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लेना। ग्रीस करने का बहुत फ़ायदा होता है, इजीली ये उतर जाती हैं। आप हाथ के साथ भी वड़ियाँ बना सकते हैं। इस तरह आप अगर चाहें तो ये जो केक को डेकोरेट करने के लिए पाइपिंग बैग नहीं मिलता, आप ये भी ले सकते हैं। या फिर इस तरह फिर आपने पॉलीथीन बैग ले लेना है, सील्ड बैग ले लेना, कोई भी बैग ले लेना। फिर हमने बैग के अंदर इस तरह थोड़ा थोड़ा ना मिक्सचर लेते जाना है दाल वाला, तो इसके अंदर डाल लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, बस उतना ही डालेंगे कि हम इजीली ना हैंडल कर पाएँ। एक किनारे पर मिक्सचर को ना सेट कर लेना। इस तरह एक कोन सी बना लेनी है हमने। जब हमने कोन सी बना लेनी है तो थोड़ी सी ऊपर से हमने ये टिप काट लेनी है। ये वड़ियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो थोड़ी सी हमने इसकी टिप काटेंगे। बस देखिए इस तरह हमने ना, मैं आपको हाथ के ऊपर भी दिखा देती हूँ। बस इस तरह हमने बड़ियों को सेट करते जाना है। देखें बड़ियों को निकालना को मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी ना इस तरह चोंच सी भी इनकी रखेंगे, ऊपर को फ्लैट सी नहीं बनाएंगे। देखें कितनी अच्छी बनेगी ये इंशाल्लाह। अब ये जो मैंने थाल को ग्रीस करके रखा है, बस इसके अंदर बस हमने इस तरह बनाते जाना है। थोड़ी सी बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं बड़ी लगती। चने से थोड़ी सी बड़ी चपटी सी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ना ऊपर को उठाएंगे, इस तरह चोंच सी इसकी बनाएंगे। आज यूके का वेदर बहुत ही अच्छा था, मैंने ये बनानी ही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर दूं, ताकि आपके भी काम आ जाए और ये मेरे भी काम आ जाए। थोड़ी सी जब हम ये बना लेते हैं ना, फिर प्रैक्टिस हो जाती है हाथ की, तो फिर मुश्किल नहीं लगती। मैं ये थाल को घुमाती भी जाती हूँ। आपने भी नीचे कोई प्लेट रख लेनी है ताकि आप रोटेट कर सकें थाल को। थोड़ी सी स्पेस हमने ज़रूर अंदर रखनी है। अगर आपको हाथ से बनाना इजी लगता है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह फिर हमने हाथ में मिक्सचर ले लेना, थोड़ा सा इसको इस तरह लंबा कर लेंगे, तो फिर इस तरह हमने ना छोटी छोटी बड़ियाँ तोड़ लेनी है। अब यहाँ पर मैंने सारी वड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इनको अच्छी सी धूप लगवाने के लिए तो मैं सारी ट्रेज वड़ियों की गार्डन में ले आई हूँ। आज ये सारा दिन ही गार्डन में ही पड़ी रहेंगी और इनको मैं ऊपर से मलमल के कपड़े के साथ भी कवर कर दूंगी, ताकि कोई इंसेक्ट, मच्छर या मक्खी वगैरह ना इनको लगे। ये भी हमने खास ख्याल रखना है। अगर तो धूप ब्राइट है तो पूरे एक दिन में ही ये सारी सूख कर तैयार हो जाएंगी, लेकिन कल वाली धूप में ये मुकम्मल ड्राई नहीं हुई थी। मूंग दाल की वड़ियों को मैंने कल सारा दिन के लिए धूप लगा ली थी। आज मैंने इनको एक ट्रे के अंदर ही इकट्ठा कर लिया है। सेकंड डे भी हमने इनको चंद घंटों के लिए धूप में रखना है। अब माशाल्लाह से हमारी मूंग दाल की वड़ियाँ अच्छे तरीके से ड्राई हो गई हैं। जितनी ये दिखने में प्यारी लग रही है ना, जब इनका आप सालन बनाएंगे ना, चावलों में डालेंगे, किसी भी सब्जी के अंदर डालेंगे, तो यकीन करें गोश्त चिकन को तो खाना आप भूल जाएंगे। साइज देखें इनका कितना छोटा सा परफेक्ट है, क्यूट सा साइज है। अब यहाँ पर मेरे पास है शीशे का एयर टाइट जार। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके ना तो धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब ये वड़ियाँ सारी हमने ना इस जार के अंदर डाल देनी है। ड्राई जार होना चाहिए, फिर आप चाहे साल भी रखेंगे ना ये वड़ियाँ खराब नहीं होंगी।
मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी मूंग दाल की वड़ी या फिर मूंग दाल की मंगोड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल भी होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।